जय हिंद दोस्तों, एग्जाम क्रैकर बाय राहुल राज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको ग्रुप डी का टॉप 30 क्वेश्चन का एक क्यूज लेकर के आए हैं और इसका सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो किससे है? ऑप्शन नंबर 1 नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं से संबंधित है। और जो पंचायती राज है ये 11वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची से संबंधित है पंचायती राज। पंचायती राज को 73वें संविधानिक संशोधन द्वारा और नगर पालिकाओं को 74वें संविधानिक संशोधन द्वारा लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर है नगर पालिकाओं से। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ऑप्शन नंबर डी 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आंसर ऑप्शन नंबर डी 6 वर्षों का होता है। अब पूछा कि राज्यसभा का चर्चा कितने अनुच्छेद में किया गया है। तो राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में वर्णन राज्यसभा का किया गया है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो ऑप्शन नंबर बी 1945 में हुई थी। अगर स्मॉल डेट पूछे आपसे तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय जो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट कर रहा है, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोधकता होती है शुष्क स्थिति में, तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी 10 के पावर 5 ओम होती है। नेक्स्ट कर रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया। तो किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। लेकिन किया कब गया? तो 1937 ईस्वी में म्यांमार, जिसको बोला जाता है बर्मा, उसको अलग किया गया। स्वचालित इंजनों में कौन सा पदार्थ हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। स्वचालित इंजनों में कौन सा पदार्थ हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। किसका? एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया। गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया? तो किसने किया? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने किया। ये किस देश के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट करा, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 154 में किया गया है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 154 में किया गया है। नेक्स्ट करा, प्रकाश तंतु
जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है प्रकाश तंतु। जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, तो क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। अगर पूछे कि इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट कर रहा है मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। मूल कर्तव्यों का वर्णन जो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर सी सर सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, 51 के क में किया गया है। अनुच्छेद 51 का क में किया गया है। नेक्स्ट कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो कौन नहीं है। संपत्ति का अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट कर रहा है पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, स्माइलिंग बुद्धा। क्या था, स्माइलिंग बुद्धा इसका आधिकारिक कोड था। ये कब किया गया था, तो 18 अगस्त 1974 में किया गया था। 18 अगस्त 1974 में किया गया था। ये कहाँ किया गया था, तो ये राजस्थान राज्य में किया गया था। राजस्थान राज्य में किया गया था। नेक्स्ट कर रहा है ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है, तो क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए डेसीबल है। क्या है, डेसीबल है। नेक्स्ट राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है, तो कौन है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, न्यूट्रॉन। कौन है, न्यूट्रॉन सही आंसर है। नेक्स्ट पारद धातु मिश्रण होता है। पारद धातु मिश्रण होता है, तो किसका मिश्रण होता है। पारायुक्त मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, पारायुक्त मिश्र धातु का मिश्रण होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है। भारत में
पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कौन है? राजस्थान राज्य है। अगर पूछे कि दूसरा राज्य कौन है तो सेकंड राज्य वो आंध्र प्रदेश है। लेकिन पूछे पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य तो राजस्थान। अगर पूछे कि द्वितीय राज्य तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची का है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आपराधिक मामले जो हैं वो समवर्ती सूची का है, और पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है, और संचार और विदेशी मामले जो हैं ये संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट कह रहा है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो कौन होती है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ब्यूटेन होती है। कौन होती है? ब्यूटेन प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सम्मिलित नहीं था? इसका ऑप्शन नंबर सही है डी। अखंडता उस समय शामिल नहीं था। अखंडता शामिल नहीं था। नेक्स्ट कह रहा है उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी? सुश्री एवं फातिमा बीबी। सुश्री एवं फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ। कौन है? सिस्मोग्राफ। अगर पूछ निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट कह रहा है मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी 85 डेसिबल होती है। कितनी? 85 डेसिबल होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि दहन एक है तो दहन एक कैसी अभिक्रिया है? तो दहन जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। रासायनिक अभिक्रिया है। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट कह रहा है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी जड़त्व से संबंधित है। किससे? जड़त्व से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दल बदल विरोधी कानून ऑप्शन नंबर बी सही है। 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट